Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths chapter number 14. Last time we have to discuss exercise 14.3 and bar graph, histograph and polygon. तो उसके बेसिस पे सम सॉल्व करेंगे इन चैप्टर नंबर 14.3. So first sum 14.3 का a survey concluded by the organism for the causes illness and death among the women between age 15 and 52 15 to 44. तो ये आपको दिया गया है. तो फॉलोइंग परसेंटेज, आपको परसेंटेज वाइज ये चार्ट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट आपको करना है. सेकंड, विच कंडीशन इज मेजर कसिस वुमेन्स हेल्थ एंड डेथ. उसके बाद ट्राई टू फाइंड आउट, हेल्प योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन अ कॉजेस टू. इट मीन्स न्यूरोपोस्टिक कंडीशन बीइंग द मेजर केसेस. तो ये क्वेश्चन आउट आपको फाइंड करने हैं. तो टोटल 6 केस दिए गए. तो इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग तो आपको जो है वो बार ग्राफ ही ड्रॉ करना होगा, क्योंकि वन जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको ओनली डेटाबेस यानी कि सेंटेंस के फॉर्म में है और अदर इंफॉर्मेशन है वो आपको डिटेल के फॉर्म में है. जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. जो सेंटेंस के फॉर्म में जो भी इक्वेशन है वो सेंटेंस के फॉर्म में जो भी है आपको वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है. बाकी जो सारा फॉर्म है वो आपको वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है. सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो एक्सिस आएगी, वाई एंड एक्स. सो फर्स्ट की जो वैल्यू है वो 31.8 है. तो जब भी आप स्केल लेना हो तो उसके लिए आपको वैल्यू देखनी है. मैक्सिमम वैल्यू 31 तक है और मिनिमम वैल्यू 4.1 तक है. तो 2 की गैप में भी आप ले सकते हो या तो फिर 5 की गैप में. सो स्टार्ट विथ 2 की गैप में लेते हैं. तो यहाँ पे 0 है, उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. इस तरीके से जो मैं लास्ट वैल्यू है जो आपको 31.8 यानी कि 32 तक ले सकते हो या तो फिर 38 तक. ऐसे कंटिन्यू सीक्वेंस में आपको लेना है. इतने वाई एक्सिस को आपको ड्रॉ करना है. उसी तरीके से एक्स एक्सिस. तो जब आप ये सेंटीमीटर की इस तरीके से आपको एक 5-10 सेंटीमीटर के एक आपको बॉक्सेस दिए जाएंगे. तो उसमें जो फर्स्ट बॉक्स आप छोड़ सकते हो, उसके बाद जो सेकंड गैप है उसको आपको एक्सटेंड करना है. और फर्स्ट यहाँ पे आप लिखते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन और उसका जो ग्राफ है वो आपको 31.8 तक एक्सटेंड करना है. जैसे कि सपोज यहाँ पे 31.8 आ गया तो ये आपका ग्राफ हो गया. उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ
reproductive health condition. So the reproductive health condition, so ये कंडीशन को 31.8 में एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकंड जो कंडीशन है वो आपको एक्सटेंड करनी है, तो उसी तरीके से सपोज यहाँ पे जो कंडीशन है तो यहाँ पे पूरा आपको लिखना है न्यूरोफिजियोलॉजिक कंडीशन 25.4। तो अपर पार्ट में आप यहाँ पे भी ऐसा भी लिख सकते हो 25.4, यहाँ पे आपने लिया 31.8, इस तरीके से। थर्ड जो है इंजरीज 12.4 यानी कि 12.4, तो यहाँ पे 13 होगा, 12 है और डायरेक्ट 14 आ गया तो बीच में 13 होगा, तो 12 और 13 के बीच में आपको वैल्यू आ सकती है 12.4। तो यहाँ पे आपको लिखना है 12.4% और यहाँ पे लिखना है इंजरीज। इंजरीज में 12.4। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3। 4.3 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, तो दोनों के बीच में 5 होगा एंड 4 पॉइंट यानी कि आपको 4 से स्लाइटली अपर पार्ट में लेना है, तो यहाँ पे 4.1 स्लाइटली 4 से हाई, वहाँ पे लिखना है आपको रेस्पिरेटरी कंडीशंस एंड अदर केसेस में जो है तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ प्रिपेयर करना है। और उसके जो इनर पार्ट है अगर यहाँ पे नहीं आ सकता तो आप उसके नीचे भी यहाँ से भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो 4.1 में आपको लिखना है रेस्पिरेटरी कंडीशन, तो यहाँ पे आप रेस्पिरेटरी कंडीशन ऐसा पूरा लिख सकते हो। तो ये बात हुई आपकी, इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट को तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद सेकंड केस से विच कंडीशन इज अ मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो मैक्सिमम जो आप देखोगे तो फर्स्ट कॉलम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%। तो ये आपका हाईएस्ट यहाँ पे डेथ का जो रेशियो है, तो आंसर उसका ये आएगा फर्स्ट। एंड सेकंड विच आपको डिस्कस करना है, फर्स्ट जो है मेजर रोल इन, कौन सा जो फैक्टर है वो मेजर रोल कर सकता है, तो उसके लिए जो प्रोडक्शन है वो यानी कि हेल्थ के लिए आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो ये आपका फर्स्ट हेल्थ इश्यू आ सकता है। एंड लास्ट सेकंड के लिए तो मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो आप इजीली अवेलेबल नहीं हो सके, ऐसा एरिया हो तो वहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका आंसर ये आएगा फर्स्ट में, ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड में हमने ये किया, तो ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर उसी तरीके से क्वेश्चन जो 2 है वो आपको होमवर्क में करना है, 3 सेम कंडीशन का है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3
होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में आपको दिया गया है कास्ट वाइज नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय में कितनी है वो आपको दी गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट पॉलिटिक पार्टी दी गई है और पॉलिटिक आउटकम ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन ने जो सीट वन हुए तो पार्टी ए ने 75 सीट वन की है, पार्टी बी ने 55। इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस, तो अब आपको पता है यहाँ पे पार्टी ए बी सी डी ई ऐसे जो सेंटेंस के फॉर्म में या तो फिर सिंबल के फॉर्म में जो भी वैल्यू होगी वो आपको एक्स एक्सिस पे आएगी। एंड जो ये जो वैल्यू है सीट की वो यहाँ पे आएगी 75। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो आप, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 75 है एंड मिनिमम वैल्यू है 10। तो 75 से लेकर 10 के बीच में आ जाए ऐसे सारे आपको स्केल मेजर करने हैं। तो वहाँ पे आप 10 के स्केल ले सकते हो, यानी कि 0 से लेकर डायरेक्ट 10 20 30 40 इस तरीके से, या तो फिर 5 की गैप में ले सकते हो। जिस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो सूटेबल हो इस तरीके के आप कंडीशन यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। In question number 4, the length of 40 leaves of plants are measured correct to 1 millimeters. Length measure करनी है आपको 40 leaves की। And the obtained data represent following. The length in mm, फर्स्ट जो लेंथ है वो 118 से लेके 126 में है, 127 से लेके 135, 136 से लेके 144। तब डायरेक्टली रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 126 पे खत्म हुआ, उसके बाद 27 पे कंप्लीट, यहाँ पे 35 पे कंप्लीट, 36 से स्टार्ट हुआ। तो उसके लिए पहले आपको एवरेज जो है वो सेट करनी होगी। तो 1 की गैप है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यानी कि 0.5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0.5 इंक्रीज कर देंगे तो आपकी कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में आ जाएगी। उसके बाद क्या कहा है, तो ड्रॉ द हिस्टोग्राम, यहाँ पे कंप्लीटली बोल दिया आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट गिवन डेटा हिंट्स फर्स्ट मेक क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। हिंट आपको दी गई है, एग्जाम में दे सकते हैं नहीं भी दे सकते। तो फर्स्ट आपको ये ग्राफ की जो सीक्वेंस है वो सेम करनी है। ग्राफ पेपर में आपको ये ड्रॉ करना है, ग्राफ बुक आपने जो परचेस की है वहाँ पे वही कंटिन्यू फॉलो करनी है। चैप्टर नंबर 1 में जो आपने ग्राफ बुक ली थी, प्रिंटेड ली हो तो क्वेश्चन आएंगे, प्रिंटेड नहीं ली तो क्वेश्चंस लिखने हैं और सॉल्यूशन भी लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट लिखा है हिस्टोग्राम, तो अब ये डेटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में ये होना चाहिए। तो फर्स्ट टेबल है आपका लेंथ का, लेंथ है वो आपको mm के यूनिट में दी गई है एंड यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ लीव्स। 118 है, उसकी जगह पे 0.5 माइनस करेंगे तो ये होगा। 126 है तो वहाँ पे 0.5 इंक्रीज कर देंगे। उसी तरीके से 127 में से माइनस किया तो 5 हो गया, 135 में इंक्रीज किया तो 135.5 हो गया। उसके बाद 136 है तो उसमें से 5 माइनस किया तो इतना हुआ, 144.5 हुआ। 153.5 हुआ, 153.5 हुआ, 162.5 हुआ, 163 है तो 162.5 हुआ। ये 171 में से 0.5 ऐड कर दो, उसके बाद यहाँ से 175 में पॉइंट ऐड माइनस किया, 180 यहाँ पे पॉइंट ऐड किया। नंबर ऑफ जो लीव है वहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, तो 3 5 9 12 5 4 2। अब आपको हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स अक्ष में सारी वैल्यू, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो कहाँ पे आएगी, एक्स एक्सिस में, एंड वाई एक्सिस में जो भी डेटा होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, नंबर ऑफ लीव होंगे, इस टाइप के जो भी सीट्स होंगी, पार्टी होगी, तो अगर हेल्थ, तो जो भी वैल्यू होगी वो आपको ये एक्सिस में आएगी। अब क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, 117.5 से।
तो इसके लिए हम ये जो हम ड्रॉ करते हैं ऐसा जेड जैसा सिंबल, ये इंडिकेट करता है। तो जीरो से लेके इस तरीके का जेड सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना है, ऐसा जेड कहाँ पे, जीरो से लेके यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 117.5 से लेके जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वहां पे लिखेंगे हम 126.5। ये पॉइंट आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट 135.5 का पॉइंट। उसके बाद 144.5, नेक्स्ट पॉइंट 153.5, नेक्स्ट पॉइंट 162.5, नेक्स्ट 171.5, नेक्स्ट 180.5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट गो 175 से लेके 126, तो ये ग्राफ ले लो। उसकी वैल्यू कहाँ तक रखनी है, 3 की। तो उसके लिए आपको मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12। तो आप इजीली 2 की गैप में रख सकते हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40। तो फर्स्ट की वैल्यू 3 यानी कि ये आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट 126 से लेके 135 में कितना लेना है आपको, 5। तो 126 में 125 यानी कि 4 और 6 के बीच में आएगा। तो ये आपका ग्राफ यहाँ पे हो गया। उसके बाद थर्ड में लेना है आपको 9। तो 135 से लेके 140 ये आएगा, और 9 लेना है। 8 और 10 के बीच में आएगा, तो ये बीच की वैल्यू हुई। तो उसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ से हमने लिया। अब हिस्टोग्राम है तो वो जो ग्राफ आएगा वो पूरा जॉइंट आएगा आपका। तो इस तरीके से आपको एक्सटेंड करना है, और ये आपका हिस्टोग्राम का ग्राफ हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है आपको, अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑन द सेम डेटा। तो हमें पता है पॉलीगॉन में आप ये सेम डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आंसर आएगा पॉलीगॉन। यस, पॉलीगॉन। इट्स करेक्ट कंक्लूजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग एंड वाइड। मैक्सिमम आप देख सकते हो कि 153 ऐसा बोल सकते हो, बट ये जो लेंथ की लीव्स है वो आप इजीली इज अ अनडिसाइडेबल। तो आंसर आएगा नो, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको कंप्लीट करना है। तो होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।